कैसा सरपंच चाहते हो अपने इस ग्राम पंचायत में? आप एड़ी बात है कि नी तो मीट खावे नी दारू पिए, ऐसा सरपंच रखा मत। सीधी सी बात है, क्यों सीधा जावे उठे होटल माथे, एड़ा सरपंच अपने रहना ही नहीं चाहिए। आ बात है, सिंपल सरपंच चाहिए। हाँ ये तो सरपंच का चुनाव है और हर काम पूरा नहीं होता है। जिस तरह उससे हुआ उतना उन्होंने काम अच्छा किया और 100 में तो 100% होता नहीं है। जितना हुआ उन्होंने अच्छा ही काम किया मेरी नज़र से। गांव के अंदर विकास करावे ऐसा सरपंच चाहिए और गुंडागर्दी नहीं होनी चाहिए और बहन बेटी की इज्जत बचनी चाहिए। गांव का विकास होना चाहिए और नेक और ईमानदार सरपंच होना चाहिए। दोस्तों नमस्कार, जेता न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हाजिर हूँ आईबी खान और आप देख रहे हो जेतन का सबसे बड़ा जेतन न्यूज यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज मैं रायपुर पंचायत समिति की लीलामा ग्राम पंचायत पहुंचा हूं। दरअसल अपनी चुनावी यात्रा को लेकर आज लीलामा ग्राम में मौजूद हूं। लीलामा के बारे में मैं बताना चाहूँगा कि मेरा व्यक्तिगत लगाव इस ग्राम से है। दरअसल बताना चाहूँगा कि इस ग्राम की जो गलियां हैं, जो चौबारे, मेरा बचपन इसी गांव में गुजरा था। गर्मियों के दिनों में मेरा आना जाना इस गांव में हुआ करता। दरअसल ये मेरा ननियाल है लीलामा। तो आज मुझे यहाँ आने का अवसर मिला, मेरे साथ मेरे ननियाल के लोग हैं। हालांकि पारिवारिक पृष्ठभूमि की बात अलग है, लेकिन आज रिपोर्टिंग के लिए मैं इस लीलामा ग्राम में आया हूँ। आगामी 28 सितंबर को इस लीलामा ग्राम पंचायत के सरपंच के चुनाव है। बताना चाहूँगा कि लीलामा ग्राम में इस बार सामान्य महिला की सीट है, जिस पर अनेक महिला प्रत्याशी है जो अपना भाग्य आजमाएगी। हालांकि असली तस्वीरें 19 सितंबर के बाद ही तय हो पाएगी कि इस लीलामा जैसी ग्राम पंचायत में, जैसा कि अकेली भी इसमें शामिल है, बागेड़ा भी इसमें शामिल है और 1-2 ढाणे कुल मिलाकर 4600 मतदाता इस लीलामा ग्राम पंचायत में है। और गत कार्यकाल की बात करूँ तो गत इस ग्राम पंचायत में लाबू राम जी सिर भी सरपंच हुआ करते थे। हालांकि मैंने उनको आमंत्रित भी किया था कि वो अपनी बात रखे, लेकिन किसी कारणवश हो सकता है कि उपलब्ध नहीं हो। बड़ी संख्या में लोग मौजूद है। हालांकि कोरोना मास्क संक्रमण में सभी को मेरी ओर से हिदायत है कि अपने चेहरों पर मास्क लगाए और मास्क संक्रमण को लेकर सतर्क रहे। अभी कुछ देर पहले मेरा इस ग्राम में आना हुआ। हालांकि मैं इस ग्राम से अच्छी तरह से वाकिफ हूँ, चूँकि मेरा बचपन इस गांव में गुजरा है। लिहाजा लोगों ने मुझे बताया कि ग्राम में कुछ पानी की भी समस्या है, तो सबसे बड़ी समस्या अतिक्रमण की समस्या। ऐसी बहुत सारी समस्या जो एक आम गांव में होना लाजमी बात है। मेरे साथ मौजूद है कुछ ग्रामीण जिनसे मैं नाम जानना चाहूँगा। सर आपका? कृष्णपाल सिंह जी, शायद आप पंचायत समिति सदस्य हो जी। क्या लगता है आपको इस बार इस लीलामा ग्राम पंचायत की चुनावी महासमर को लेकर संभावित आपके परिवार से भी कोई है क्या? जी, मेरे माताजी खड़े हैं इस चुनाव में। आप किस विजन को लेकर चुनाव मैदान में उतर रहे हो? विजन तो एक ही है खान साहब, आम लोगों और आम नागरिक और आम गरीब की सेवा करना, यही विजन है। और 5 साल पंचायत समिति सदस्य रहते हुए मैंने पूर्ण अपने भावना से आम नागरिक आम गरीब की सेवा की। समय नहीं देखा, 24 घंटे में किसी ने काम बताया, उसका काम मैंने अपनी गाड़ी लेके हाथों हाथ करवाया और कम से कम 90% लोगों के काम करवाए, आम लोगों के काम कराए। कृष्णपाल सिंह जी, मैंने सुना इस लीलामा ग्राम में राजघराना है, राजघराना से आप भी ताल्लुक़ रखते हो और एक उम्मीदवार और है जो हाजिर नहीं है, किसी कारणवश से शायद हाजिर नहीं है, वो भी उसी राजघराना से आपके सामने होंगे। तो ऐसी स्थिति में क्या खिचड़ी पकेगी फिर? इसमें खान साहब खिचड़ी वैसी वाली कोई बात नहीं है। मैंने आम लोगों की सेवा की है 5 साल और मेरी सेवा के कारण मैं खड़ा हूँ, वो भी खड़े हैं। ये तो आम लोगों को सोचना है, जिसको पसंद आएंगे। और राजघराने के अलावा और भी मेंबर खड़े हैं, ये जो जनता चाहेगी वो निर्णय देगी। बताना चाहूँगा कि आप पंचायत समिति सदस्य है और आपने पिछले 5 साल लगातार यहाँ काम किया, जैसा ग्रामीण बता रहे थे। मैं जानना चाहूँगा सर आपसे कि गत सरपंच साहब थे, तत्कालीन जो सरपंच साहब, उनका कार्यकाल कैसा रहा? उनका कार्यकाल भी ठीक रहा, ऐसी कोई गलत काम नहीं हुए यहाँ मेरी नज़र में। और बाकी सरपंच है तो
सब संतुष्ट नहीं होते सरपंच के कार्यकाल से। कुछ अच्छाइयाँ भी होती, कुछ बुरे काम भी होते हैं। दो लड़ता है तो एक राजी होता है, एक नाराज़ होता है। तो ये तो आपको पता है सरपंचों के लिए कितना कठिन काम होता है कि सबको संतुष्ट करके काम करें। पर कई बार कुछ असंतुष्टि भी होती है, कुछ संतुष्टि भी होती है। मिला जुला कार्यकाल रहा। आपको उम्मीद है इस बार कि आपकी जो माताश्री है जो इस चुनावी महासमर में विजयी हो पाएंगी? चूँकि हालांकि अभी तक तस्वीर इस ग्राम की साफ नहीं है, आने वाले 19 तारीख के बाद तस्वीर साफ होगी, लेकिन आप तो एडमेंट हो, चुनाव मैदान में रहोगे। जी खान साहब, मैं उसके पीछे कारण है क्योंकि मैंने 5 साल जनता की सेवा की है। मेरे को मालूम नहीं था कि यहाँ जनरल सीट आएगी। मैंने अपने अंतरात्मा से सेवा की, जनरल सीट आ गई तो मैं तो 100% खड़ा ही रहूँगा। मैं क्या, मेरे माताजी खड़े ही रहेंगे। हाँ, वो लाजमी बात है। आजकल ट्रेड वही चल रहा है, महिला की सीट, हालांकि महिला को अधिकार है। और कोई भाई साहब है? हाँ भाई साहब, क्या नाम है आपका? जितेंद्र सिंह। मैं जानना चाहता हूँ आपके ग्राम में कैसा सरपंच होना चाहिए, चूँकि इस बार सामान्य महिला की सीट है। हमारे लीला में सरपंच ईमानदार और सच्चा और बोलने में कड़क होना चाहिए, एक शेर होना चाहिए जो हमारा लीलामा का कार्य हर तरह से पूरा करे। गत सरपंच साहब का कार्यकाल आप कैसा देखते हो? वो तो जब पूरे वोटिंग होगी तब पता चलेगा। खैर, भाई साहब से जानना चाहूँगा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विनोद है भाई साहब। भाई साहब, मैं जानना चाहूँगा आपकी ग्राम पंचायत में आगामी दिनों में चुनाव है। ग्राम पंचायत के सरपंच की भूमिका विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आप कैसा सरपंच चाहते हो, क्या उम्मीदें रखते हो, और अपनी ग्राम पंचायत क्षेत्र में क्या समस्या है जिनका आप सरपंच से समाधान चाहते हो? सरपंच का तो यही है कि जो ग्राम पंचायत से लगाव रखेगा और जिनका गरीबों लोगों से जो आना जाना रहेगा, और जनता तो ये जानती है जिसके लिए काम किया वो जनता उसी को वोट देगी। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि मैं इनके साथ हूँ, बना जी के साथ हूँ, इनको दो। जैसा आपको अच्छा लगे सरपंच, उनको ही वोट देना जो अपने को 5 साल आराम से निकल सके। आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है और इस बात पर गौर करना चाहिए। हमेशा उस व्यक्ति का ही चयन करना चाहिए जो आपके सुख दुख में काम आवे। मैं किसी की पक्ष नहीं ले रहा, मैं ये किसी को प्रमाण पत्र नहीं दे रहा, बल्कि मैं तमाम जितने भी लीलाराम ही नहीं बल्कि आसपास में जितने भी ग्राम पंचायत है या कोई भी चुनाव है, ऐसे व्यक्ति का हमेशा चयन करे जो जनता के सुख दुख में साथ रहे, कंधे से कंधा मिलाकर प्राथमिकता के साथ ईमानदारी के साथ काम करे। ऐसे लोगों का चयन करना चाहिए। मेरे साथ एक भाई साहब मौजूद है जिनका मैं नाम जानना चाहूँगा। इब्राहिम खान। खान साहब आप? हाँ। क्या बात है, मेरी तरह खान साहब हो? हाँ साहब। कैसा सरपंच चाहिए आपको? गांव का कार्य करने वाला चाहिए। और पहले वाले सरपंच साहब का कार्यकाल किस रूप में देखते हो, जो लाबू राम जी थे? लाबू राम जी थे तो वो तो उनके कार्यकाल में जो उनके समझ में आई वैसा किया था। नहीं, आपका काम भी तो हुआ कि नहीं हुआ? आपकी समस्याओं का समाधान हुआ कि नहीं हुआ? जो अनुसार जो जिनकी ज़रूरत थी उनका काम हुआ है। वैसे वो बोल्ड तो है नहीं, ठीक है कि उनकी जो है जैसी उनकी जो दिमाग में थी और जो उनकी सोच थी उन्होंने जितना दिमाग है उतना काम किया। भाई साहब, आपका नाम जानना चाहूँगा। सदीक मोहम्मद है। क्या समस्या है इस ग्राम की, लीलामा ग्राम पंचायत की क्या समस्या है जिसका आप समाधान चाहते हो? समस्या तो खूब है, मैंने वो ग्राम पंचायत करते नहीं है। सरपंच वो आते आपका घर काम करते, सब पंचायत का काम बहुत कम होते हैं। अच्छा, घर का काम वो ज़्यादा करता है, आपका कहने का मतलब? बस पंचायत का काम तो जैसे आदमी हम पब्लिक के साथ वो जैसा आदमी हो तो ठीक होता है। तो अच्छा, योग्य ईमानदार आदमी होना चाहिए ना? हाँ, ईमानदार। हाँ भाई साहब, आपका नाम जानना चाहूँगा। नाम अशोक कुमार जांगीड़ है कि सरपंच ऐसा होना चाहिए अब की बार नया योद्धा, ठीक है, गांव का विकास हो और 36 कौम को साथ लेके चलने वाला ऐसा सरपंच बनना चाहिए। गांव की प्रमुख समस्या क्या है जिसका आप समाधान चाहते हो? गांव में जो समस्या होगी वो आने वाला सरपंच निकलेगा। भाई साहब, आपका नाम जानना चाहूँगा। सिकंदर खान। कैसा सरपंच चाहिए आपको इस लीलामा ग्राम पंचायत के लिए, जहां आपकी समस्या का समाधान हो, जहां आप सरलता के साथ जाकर अपनी बात है, अपनी समस्या सरपंच साहब के सामने रख सको? सरपंच साहब अच्छा चाहिए, जो काम करता है उनसे हम लगाव रखते हैं। जैसे हमारे कमिश्नर जी खड़े हुए हैं, इसके माता जी खड़े हुए हैं, ये जिंजरू है, काम का जानकार है, और ये जिंजरू भी है, हर चीज़ जानकारी है। जो जिसको जानकारी है नहीं
वो भी सरपंच बन सकता है। बाकी वैसे तो खड़े बहुत होते हैं, उससे कोई मतलब नहीं। ये आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही। हालांकि लोकतंत्र में सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है, कोई भी मतदाता चुनाव लड़ सकता है। जो आपराधिक पृष्ठभूमिका नहीं हो, जिस पर कोई सजा नहीं है, वो व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है। लेकिन चुनाव में मतदाताओं को ये देखना जरूरी है कि उसमें योग्य उम्मीदवार है या नहीं है। तो बहरहाल लेते हैं कुछ ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मेरे साथ मौजूद है इस लीलांबा ग्राम पंचायत की एक जागरूक महिला, जिनसे मैं जानना चाहूँगा कि आने वाले दिनों में आपकी ग्राम पंचायत में सरपंचों के चुनाव है और इस बार महिला की सीट है। आप कैसा सरपंच चाहते हो अपने इस ग्राम पंचायत में? अब एड़ी बात है कि नी तो मीट खावे नी दारू पिए, ऐसा सरपंच का मत। सीधी सी बात है। क्यों? सीधा जावे उठे होटल माथे, एड़ा सरपंच अपने रहना ही नहीं चाहिए। आ बात है। सिंपल सरपंच चाहिए। हाँ बस। तो क्यों के बूढ़ा रीक देखभाल भी करे, कोई गरीबारी होना ही करे, नहीं करे तो जाओ गेलो बोरियोड़ो पड़ियो, कुछ नहीं है। माता जी मैं जाननी चाहूँ आप लाला सरपंच रो कार्यकाल की करो केड़ा हावे? तो अपने तो बढ़िया सरपंच चाहिए, दो आंखों देखनो चाहिए। आगे लारे भी 5 साल में बल्ली बना बू रिया तो अपने ठीक ठाक 100 को काम की दो। अब आप चाहो कि बढ़िया जो महिला है, जो लोग काम कर सके, लोग हैंगा ने हेती लेने हाथ सके, वह डेरी जरूरत है। हाँ जरूर रेडी है। भले चाहे तो कन्यापाल बना रो खड़ा, चाहे अजू बना रो खड़ा, अपने तो रावड़ा में कोई भी रेवे तो अपा वोट देने तैयार हाँ। कोई मन जाति रो कोई कारण नहीं है, पर दो आंखें देखनो एन पचके दे बना उठे ऊपरे हुता है ऊपरे बेटा है, आ बात नहीं रहनी चाहिए। बहुत बढ़िया बात करी। मैं आपकी बात ने बहुत पसंद। एक बात और बताने चाहूँ कि एडा ने भी चयन आप मर्जी जी ने वोट दीजो, एडा ने आप चयन कर जो को आप रात दिन हुक दुख में काम आ सक आने के 10 साल अरमान मुंडो ही नहीं बतावे, एडा ने आप चयन मत कर जो। मारो कहना है आ है के बेटा आया रन के देख जान पिसानी कोनी काटा कोनी है, कोनी आया रही गेले गेले आवता रही, पर दो आंखों देखनो चाहिए कि ये मारा वोट इतना है, वो इतो माहौल है, आदमी ने जानना चाहिए। नहीं तो कोई पार्टी में दारू में कोई मीटिंग में नहीं बिकना चाहिए। बहुत बढ़िया बात बताई आपने, बहुत बढ़िया। दारू मीट पैसों के लिए वोट नहीं देना चाहिए। बस आज बात है। मैं आज कहूँ दारू में मीट में कोई नहीं बिकना चाहिए सरपंच के लिए। भी दमदारा वोट वाने दो, सरपंच वो बनाओ, दमदारा बनाओ, पोंछड़ो बनाओ, ढीकड़ो बनाओ, कुछ नहीं है। देखो राजनीति रही, राजनीति कानून रही, आ बात है। खेजड़िया में 200 वोट है माना। भाई जी मैंने था बहुत समझदार लाग रहे हो, बहुत समझदार लाग रहे हो। कहीं वार्ड पंच खेजड़िया में 200 वोट है। आप वार्ड पंच रेड़ा हो कहीं? अरे वार्ड पंच तो नहीं है, हमारी बोली वार्ड पंच रही है। अच्छा महाराज तो आप ही उतावड़ में बोलो तो भाई जी बहुत बढ़िया जागरूक। और जैसा कि इन्होंने बताया कि वोट पैसों एवं शराब मांस के नाम पर वोट नहीं देकर अच्छे व्यक्ति का चयन करना चाहिए, ये माता जी बता रहे ना। हाँ अब अटे माहौल बन पार्टी बन मांस खावे दारू पियन में वे उठे जान होटल में बे जाओ के दे सरपंच साहब कट गया, वार्ड पंच साहब कट गया, तो वो बात नहीं रहनी चाहिए। हेंगा ने हेती लेवन वालो सही है ने गरीबों आदमी ने हेंगा ने हेती राखना, पार्टी बूझ काम करनो भाई किकर करा किकर नहीं करा। अपने इतना पंचायत में रुपया आवे, कोई ठा है कितना रुपया आया, किंठा है 5 करोड़ 10 करोड़ रुपया है, कोई भी नठा नहीं है। भाई जी तुम पढ़ियो हो? मैं तो अनपढ़ अंगूठा साफ हूँ, पर मैं बोली रहा पढ़ियोड़ी हूँ। मैं स्कूल ला रहे निकली मैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। मेरे साथ मौजूद है लीलांबा ग्राम पंचायत के एक जागरूक मतदाता, जिनसे मैं नाम जानना चाहूँगा। क्या नाम है आपका? देवाराम नाम है सर। देवाराम जी, आने वाले दिनों में आपकी लीलांबा ग्राम पंचायत के सरपंचों के चुनाव है और इस बार जनरल महिला की सीट है। आप कैसा सरपंच चाहते हो? गांव के अंदर विकास करवाए वैसा सरपंच चाहिए और गुंडागर्दी नहीं होनी चाहिए और बहन बेटी की इज्जत बचनी चाहिए। गांव का विकास होना चाहिए और नेक और ईमानदार सरपंच होना चाहिए। और किसी टाइम कोई गांव के अंदर कोई गरीब गुरबा काम पड़ जाए अचानक तो इनकी जो समस्या है इनको हल करनी चाहिए, यही हमें उम्मीद चाहते हैं। देवराम जी, बात आपने कई गरीबों की सेवा की, तो मैं कुछ पुरानी याद में जानना चाहता हूँ। हाल ही में अभी लॉकडाउन की स्थिति हुई थी, मुझे पता क्या स्थिति गुजरी लीलांबा गांव में, क्या स्थिति रही लॉकडाउन के दौरान?
अच्छी रही सर स्थिति। लोगों ने मदद की आपकी? मदद की सर, किसी नेताओं ने सूद ली आपकी? ली सर, खाने पीने की जो व्यवस्था करी सर। ग्राम पंचायत के अलावा बहुत सारे आदमी करिए सब, हाँ, बहुत सारे आदमी करिए सब को किट भी दिया और भोजन की व्यवस्था ही करी सा। खाने पीने के सूखा सामान दिया, दाल मिर्ची तेल वगैरह और आटा पीटा सब दिया, सब मास्क बांटिया। हाँ धन्यवाद। ये थे देवाराम जी। मैं भाई साहब का नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम रतन सिंह है। रतन सिंह जी, आने वाले दिनों में लीलंबा ग्राम पंचायत में सरपंच के चुनाव है। इस बार अनेक प्रत्याशी है जिनका मैं नाम लेना नहीं चाहता। दरअसल प्रत्याशी अधिकृत रूप से 19 तारीख के बाद ही पहचान में आएंगे कि यह फिलहाल 8-10 जनों की सूची है मेरे पास, उनके नाम है। हालांकि मैं नाम सार्वजनिक नहीं करूंगा, लेकिन आप कैसा सरपंच चाहते हो इसे लीलंबा ग्राम पंचायत में, चूँकि महिला की सीट है? सर मैं तो यही चाहता हूँ कि हमारा सरपंच ऐसा बने कि सुख दुख में काम आए और हर तरफ देखे और अच्छा फैसला करे और गांव का विकास होना चाहिए। मैं जानना चाहूँगा तो ये तो सरपंच का चुनाव है और हर काम पूरा नहीं होता है। जिस तरह उससे वो हुआ उतने उन्होंने काम अच्छा किया और 100 में तो 100% होता नहीं है। जितना हुआ उनसे अच्छा ही काम किया मेरी नज़र से। नरेगा की क्या स्थिति है इस ग्राम? नरेगा हमारे गांव में तो सबके 100 दिन लगभग 100 में से 80 के 100 दिन पूरे हो गए हैं और कभी 6 महीना होगा अभी तक नरेगा बंद नहीं हुई और अच्छा काम हुआ गाँव। अच्छा सरपंच चाहते हो, अच्छा काम चाहते हो, ये अच्छी बात है। मेरे साथ एक चाचा जी मौजूद है जिनसे मैं नाम जानना चाहूँगा। गनी खान जी। गनी खान जी, मैं जानना चाहूँगा आप अपने लीलंबा ग्राम पंचायत में कैसा सरपंच चाहते हो? अच्छा चाहिए, हम काम करना चाहिए, हमारे गांव का अच्छा विकास होना चाहिए। ग्राम की प्रमुख समस्या क्या है? ये तो वही हो जो भी गांव का कोई काम हो, गरीब आदमी काम कर ले तो अच्छा हो जाए, मतलब और ऐसा अच्छा सरपंच होना चाहिए हमारे साथ बस। यानी कि पैसे खाने वाला नहीं चाहिए। हाँ ये बात सही है सर। और सबको साथ लेकर चले। साथ लेकर चले। अच्छा नेक ईमानदार। ईमानदार। और वो ये लीलंबा की जनता है जो सभी जनता समझदार है, अच्छा फैसला करेगी। बहरहाल जो भी होगा अच्छा होगा। तो उम्मीद करते हैं कि इस लीलंबा ग्राम पंचायत के जो 4600 मतदाता है अपना एक सशक्त फैसला करके एक योग्य महिला है जिसका चयन करेंगे। और मैं फिर तमाम उन मतदाताओं से आग्रह करना चाहूँगा कि वो अपनी पंचायत या अन्य कोई चुनाव हो योग्य प्रत्याशी का ही चयन करें। उसमें आपको ये देखना होगा कि वो व्यक्ति है जो संबंधित व्यक्ति है वो आपकी सेवा कर सकता है या नहीं कर सकता है, चुनाव जीतने के बाद आपके साथ रह सकता है या नहीं रह सकता। मेरे पास बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जिन्होंने चुनाव तो लड़ लिया लेकिन चुनाव लड़ने के बाद वापस जनता के सामने मुंह नहीं दिखाया, अनेकों वादे किए। मेरे पास अधिकृत रूप से ऐसे सरपंचों के नाम है जिनके मैं नाम सार्वजनिक नहीं करना चाहता, लेकिन ऐसे व्यक्तियों का चयन करना चाहिए जो जनता के बीच में रहकर हमेशा जनता की हित की बात करे। धन्यवाद। आप देखते रहे जेतन का सबसे बड़ा जेतन न्यूज यूट्यूब चैनल में। जल्दी आपको रायपुर पंचायत समिति की एक नई पंचायत आने वाले वीडियो में सामने लाऊंगा। तब तक हमारे साथ बने रहे। मैं आईबी खान, जेतन न्यूज के लिए लीलंबा ग्राम पंचायत से।